नमस्ते सभी दर्शकों को और मेरे प्यारे पाठक गणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 11 का व्यावहारिक लेखन यानी कि जो हमारी अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित जो भी हमारा कार्य है उसमें प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची और कार्यव्रत आदि को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। काफ़ी समय से मेरा ये वीडियो रुका हुआ था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। घटनाओं से संबंधित तथ्यों को तटस्थ भाव से प्रकट करना ही रिपोर्ट कहलाता है। देखिए, जो हमारी घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित, जो घटनाओं से संबंधित जो हमारे तथ्य होते हैं उनको एक तटस्थ भाव से प्रकट करना ही हमारी एक रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, प्रतिवेदन को ही रिपोर्ट कहते हैं। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम यानी कि सब कुछ सत्य पर ही निर्धारित होता है। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करना, एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जिसका एक लिखित विवरण होता है, जिसमें तथ्यात्मकता पर आधारित किसी भी घटना, संस्था, विभाग से संबंधित सूचनाएं आदि को प्रस्तुत किया जाता है। इसका मूल कार्य होता है सही, सीधी और सपाट जानकारी प्रस्तुत करना। इसके द्वारा किसी कार्य की प्रगति, स्तर, जांच, कार्य और उसके परिणाम को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना ही एक हमारी प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट कहलाती है। देखिए, इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। इसके प्रमुख कार्य होते हैं साहित्यिक गोष्ठियों, सभाओं, कवि सम्मेलनों, संस्थाओं, मासिक और त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक परीक्षाओं की जो हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। जैसे कि हम अपने स्कूल में भी बच्चों को रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, उनकी जो हमारी हर महीने की जो भी त्रैमासिक, मासिक और जो हमारी छमाही, वार्षिक जो भी हमारी बच्चों की रिपोर्ट होती है उसको प्रस्तुत करना ही इन सब के अंतर्गत आता है प्रतिवेदन के। ठीक है, साथ ही साथ आंखों देखी कोई भी जो घटनाएं हैं वो सब इसमें प्रस्तुत की जाती हैं। ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी होती है, इसका कई वर्षों का जो मेहनत का परिणाम होता है इस रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। रिपोर्ट की विशेषताएं क्या हैं, देखिए, किसी भी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित होना ही चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे कि हमारी कोई रिपोर्ट है उसके लिए तथ्य इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे देखिए, इसकी जो भाषा होती है बहुत ज़्यादा सरल और शुद्ध रूप से होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कठिन अलंकार, रूप, रस, छंद आदि का प्रयोग हम इसमें कर दें। किसी भी वाक्य शब्द के अनेक अर्थ नहीं निकलने चाहिए। जैसे कि भिन्नार्थक शब्द वगैरह, तुकांत शब्द वगैरह रख देते हैं या कोई हंसी का पात्र ऐसा कुछ रख देते हैं, वो सब इसके अंदर नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट साधारण और सरल शब्दों में ही प्रस्तुत होनी चाहिए। रिपोर्ट में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट को उचित शीर्षक प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका उसमें शब्द ही नहीं आ रहा हो फिर भी आप शीर्षक रख दें। शीर्षक वही होता है जो अत्यधिक इसके अंदर कार्यवंत होता है। रिपोर्ट के अंत में रिपोर्ट लिखने वाले के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। देखिए, रिपोर्ट लिखने से पूर्व महत्वपूर्ण बातें क्या क्या होनी चाहिए। संस्था, संस्थान, विद्यालय आदि का नाम होना चाहिए। इसका एक उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। घटना, वक्ता, मंच संचालन, प्रतिभागी और अतिथि आदि का इसमें जानकारी होनी चाहिए। किसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। प्रगति, निर्णय, दशा, अवस्था आदि की आवश्यक जानकारी भी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। प्रतियोगिताओं या कलात्मक प्रस्तुति की जानकारी भी इसके अंदर होनी चाहिए। अर्थात जब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से पूर्ण तथ्य हमें प्राप्त होने चाहिए और उसकी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे ही आगे ही वीडियो लाने के लिए आगे भी मैं आपसे जुड़ी रहूँगी। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।